नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज से ऑलरेडी आपका टाइमलाइन शुरू हो चुका है। हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया है इसरो ने फ्रेंड्स। तो आप लोग आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरा इसरो का सिलेबस, जो टेक्नीशियन वीक के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो। जो भी फ्रेंड्स हो जो कि हमारा इसरो का टेक्नीशियन बी में बहुत सारे ट्रेड्स है, जैसे कि फर्स्ट हमारा ट्रेड आता है फिटर, फिर सेकंड आता है हमारा मशीनिस्ट, फिर हमारा फ्रेंड्स आता है मशीनिस्ट और उसके बाद है टर्नर, फिर बहुत सारे ट्रेड है। और हमारा वेल्डर भी 1 ईयर ट्रेड भी है। और ये सारे हमारा आता है मैकेनिकल ट्रेड में, जो कि हम बोलते हैं इसको मैकेनिकल ब्रांच। और इलेक्ट्रिकल के भी बहुत सारे टेक्नीशियन भी का एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स आज का जो ये टॉपिक है, आज कुछ दिखाने मतलब मैं शो करने वाला हूँ। देखिए, ये तो मैं यहाँ पे आपका सिलेबस समझाने वाला हूँ, क्या का सिलेबस होने वाला है। तो पहले हम लोग देखते हैं जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का वेबसाइट में जाके। तो देखिए, यहाँ पे इसरो डॉस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। इसरो का मतलब समझ सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन / डॉस। डॉस का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है, और पूरा होल इसरो डॉस आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी रूल्स रेगुलेशन चलता है इसका पूरा डॉस सिलेक्ट यहाँ पे डिसाइड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल डिपार्टमेंट को संभालने के लिए बाहर दे दिया है, और डॉस के अंडर इसरो आता है। फिर हमारे NSIL भी आता है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। जितना सारे हमारे इंडिया का प्राइवेट सेक्टर भी है जो इसरो के साथ कोलैबोरेशन करके काम करता है, सारा कुछ मॉनिटरिंग करता है डॉस। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर वो भी एक इसरो के अंडर आता है। ऐसा बहुत सारा सेंटर है, तो आज हम देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका वेबसाइट पे चलते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया गूगल। देखिए, ये गूगल का फ्रंट पेज है, और ये हमारा इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये है ये डॉस, इसरो डॉस का है। ठीक है, पूरा जो हमारा हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, उसका ही वेबसाइट आता है। फिर क्या करेंगे हम, इसमें शायद इसमें नहीं होगा फ्रेंड, हमको जाना पड़ेगा करियर पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड करियर पे चलते हैं। देखिए, ये करियर आ गया। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है चूज सम ऑप्शन, एरिया वर्क, और लोकेशन भी चूज करने, और इसरो सेंटर। तो यहाँ पे हम इसरो सेंटर को लोकेशन करेंगे। तो देखिए, लोकेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स का नाम आ रहा है। देखिए, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट, ICRB। ये ICRB का एग्जाम टोटल जितना सारे SC लेवल का एग्जाम होता है, जो साइंटिस्ट इंजीनियर का, ठीक है, जो ग्रुप A में आता है, उन लोगों का एग्जाम के लिए ICRB कंट्रोल करता है पूरा सेंट्रलाइज होके। ऑल ओवर इंडिया ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि NSIL जैसा ही है। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस खुद का है। फिर डेवलपमेंट एजुकेशनल कम्युनिकेशन, डेकू जो है अहमदाबाद में है, सैकू डेकू बोलते हैं उसको। और फिर हम देखिए ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ठीक है, तो ये इस पर हम क्लिक करते हैं और देख लें थोड़ा क्या क्या है। देखिए, नीचे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, फिर हमारा है इंडियन सॉरी ये लास्ट होगा शायद, और भी है यहाँ पे IPRC है। देखिए, फिर हमारा IISU है। फिर हमारा UR राव सैटेलाइट सेंटर है। फिर एप्लीकेशन सेंटर देखिए SAC है। ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL, ये भी पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, फिर देखिए SDSC सार सिरोरीकोटा है, विक्रम सर्वे। तो बहुत सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमको जाना है ओनली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। चलिए, तो वहाँ पे चलते हैं, देखते। देखिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का, हाँ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। फिर अप्लाई में जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे टोटल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में क्या क्या रिक्रूटमेंट आया था उसका आगे देखिए। ये देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन भी आ गया। बस ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो येलो कलर का यहाँ पे हाईलाइटर किया हुआ है। देखिए, द रिटन एग्जामिनेशन फॉर TA का मतलब टेक्निकल असिस्टेंट, जो मैकेनिकल का है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। और TE फिटर, TE मतलब टेक्नीशियन, फिटर आर ओनली फिटर शायद यहाँ पे एग्जाम करवा रहा है। तो आर शेड्यूल्ड ऑन 22/05/22 संडे। तो देखिए, अभी जो चल रहा है हमारा 04 चला, मतलब अप्रैल लास्ट डेट है। तो नेक्स्ट
मंथ में हमारा जो मई में हमारा मई 22 को जो संडे का आएगा उसमें आपका बेंगलुरु पे एग्जाम होगा और कॉल लेटर टू स्क्रीन इन कैंडिडेट्स विल बी सेंड शॉर्टली। जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग किया हुआ है उसको कॉल लेटर उसके मेल पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्टली मतलब जल्दी ही भेज दिया जाएगा। तो आज से आप लोग पूरा जल्द मतलब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत मतलब दिनों के बाद ये एग्ज़ाम डेट रिलीज़ किया, क्योंकि इसरो डीआरडीओ बार के लिए ही लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं, जो भी टेक्निकल का बंदा रहता है। तो आज से मेरे चैनल पे भी ओनली इसरो का सिलेबस के हिसाब से मैं जितना सारे कवर करना है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरा जितना सारा आज से मेरा शुरू होगा ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जितना सारे प्रीवियस पेपर है इसरो का, ठीक है। ये देखिए इसरो का ये तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ओनली मतलब एक ही हेडक्वार्टर का वेबसाइट है, और जितना सारे हमारे सेंटर का वेबसाइट है वो सारे वेबसाइट से मैं कलेक्ट करके इसरो का जितना सारे प्रीवियस पेपर है उससे आपको पूरा सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। और थोड़ा सा फ्रेंड क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, क्योंकि आंध्रा जितना सारे एग्जाम होता है मतलब साउथ में थोड़ा सा क्रिटिकल आता है क्वेश्चन, तो आपको पूरा तैयारी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बुकलेट सीरीज जो देगा, देखिए यहाँ पे लिखा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का, यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का बुकलेट सीरीज ABCD ऐसा करके शायद आएगा। ये रिवाइजन फाइनल आंसर, सर ये फाइनल आंसर की है, ये शायद प्रीवियस का है, ठीक है। तो आप वो सब भूल जाइए, बस आपका पढ़ाई शुरू कर दीजिए आज से। तो देखिए मैं थोड़ा आपको इसके सिलेबस के बारे में मैं अभी बता देता हूँ, क्या क्या हमारा मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे तैयारी करना पड़ेगा, कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप जो फिटर ट्रेड में आप मतलब क्वालिफाई कर पाओगे। और जो मैकेनिकल का टीए है उसको मैं और एक वीडियो पे बना के आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखिए फिटर का जो है और टीए मैकेनिकल तो लगभग तो दोनों का मैकेनिकल रिलेटेड ही है, मैकेनिकल डिप्लोमा और मैकेनिकल फिटर। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, फिटर में ज़्यादातर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है, और मैकेनिकल का भी जितना सारे हमारा टीए का एग्जाम होता है उसमें भी 60-70% मैकेनिकल का हमारा प्रोडक्शन में आ जाता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये सब, ठीक है। और सब जितना सारे हमारे टॉपिक है RSC है, फिर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जितना सारे वो सब आ जाता है दूसरा 40%। बट हमारा जो टेक्निकल का जितना आएगा फिटर में वो लगभग 80 क्वेश्चन आता है फ्रेंड, मतलब 80% क्वेश्चन आता है, वो सारा टेक्निकल का आता है। तो जितना सारे ऑब्जेक्टिव पेपर से प्रीवियस का और मैं ट्राई करूँगा कि आपको टोटल क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये तो मैं आपको दिखा दिया आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, 22 तारीख को। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग टिकट भी कटवा दिए होंगे, बहुत सारे फ्रेंड का सुबह से कॉल भी आया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी कैसे इसका सिलेबस और कैसे तैयारी करना है। तो फिर देखिए फिर से आ गए पेज में। तो यहाँ पे हमको प्रिपरेशन का तरीका कैसे, देखिए हम टारगेट लेते हैं फिटर का, ठीक है, और टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का, टीए मैकेनिकल का। तो फर्स्ट तो इसरो का जो भी है तो हमारा 80% जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड, 80% क्वेश्चन वो हमारा ट्रेड से ही आता है। मतलब आप अगर फिटर हो तो फिटर का ट्रेड से ही आएगा, अगर आप मशीनिस्ट हो तो मशीनिस्ट से आएगा, कोई भी, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिकल का जो भी आपका ट्रेड थ्योरी है उसमें से आएगा, ठीक है। और जो टीए है फ्रेंड टेक्निकल, ये हमारा टेक्नीशियन बी का मैं समझा रहा हूँ अभी। और अगर आप टीए हो टेक्निकल असिस्टेंट मतलब पढ़ रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपका भी 80% जो मार्क्स है आपका जितना सारे टॉपिक, हमारा मैंने पढ़ा था RS खुरमी, तो RS खुरमी का जितना सारे टॉपिक दिया है सारे ऑब्जेक्टिव वो भी बहुत काफ़ी है। और भी बहुत सारे हमारे किताबें जैसे RK राजपूत है और बहुत सारे हमारे सैम्पल पेपर्स भी रहते हैं। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव टाइप ये दोनों में ज़्यादा मिलता है, जो हमारा RS खुरमी एंड RK राजपूत, ठीक है। तो 80% उसमें आ जाएगा, तो दोनों 80% आएगा। अभी जो 20% जो आएगा ये 20% हमारा वो भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% में आपको क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, और उसके साथ साथ साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये साइंस का क्या करते हैं ना, अभी इसका प्रॉब्लमेटिक चैप्टर जितना है साइंस का, जो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, ठीक है, WCS बोलते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जितना सारे हमारा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर मतलब प्रॉब्लम है, जितना सारे मैथ्स है, इसका जो साइंस का मैथ वो आता है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं
ट्राई करूंगा कि हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन में आपको जितना सारे एग्जाम रिलेटेड है सब आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। हमारा मैं ऐसा आप लोगों के लिए मतलब ट्राई करूंगा फ्रेंड, आपका जो ये 80% ये भी कवर हो जाए और ये जो 20% ये भी कवर हो जाए। ये दोनों आएगा, मैथ साइंस तो कॉमन है, उसके साथ साथ आपका आएगा जनरल नॉलेज, ज़्यादा नहीं आता इसमें, बहुत कम आता है। फिर भी आप जो नॉर्मल जनरलिस्ट कभी कभार 1-2 मार्क आ जाता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का अगर आप पढ़ाई किए हो ऑलरेडी किसी दूसरे एग्जाम के लिए तो वो काम में आ जाएगा। एक बार आप ओवरलुक कर देना, ज़्यादा इसमें ध्यान मत देना। ओवरलुक जस्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले हल्का फुल्का ओवरलुक कर देना जनरल नॉलेज को, ठीक है। पर मैथ साइंस ये 100% होना चाहिए, तभी जाकर 20% का हम फाइट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत दिनों बाद एग्जाम हो रहा है, मतलब जितना सारे स्टूडेंट है सारे यहाँ पे टूट पड़ेंगे। आपको याद रखना है मिनिमम 1 लाख मान के चलिए, एग्जाम सेंटर में 1 लाख स्टूडेंट तो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपका एग्जाम हो रहा है, तो 1 लाख स्टूडेंट के बाद आप एक स्टूडेंट मान के चलो, तो आपको बस एक ही पोस्ट को लेना है, तो उसके हिसाब से आप 1 लाख भूल जाइए, पर आप पढ़ाई तो शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरे चैनल के साथ अगर आप रहोगे तो आपको पूरा इसके जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इसरो में हूँ तो मुझे पता है कैसे प्रिपरेशन करा जाता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनता है ये हमारे यहाँ कमिटी रहता है, वो कमिटी डिसाइड करता है क्वेश्चन किस टाइप का होता है, ठीक है। और इसरो में एक चीज़ सबसे अच्छा है कि आपको पैसा खिला के कोई वैकेंसी मतलब कोई जॉब देगा ऐसा मतलब कभी भी सोचना भी मत फ्रेंड, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही आना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 80% क्वेश्चन से ट्रेड से आता है, तो ज़्यादा फोकस आपको ट्रेड में देना पड़ेगा। मतलब आप मान के चले दिन में आप 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 to मतलब 8 आवर्स आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मिनिमम आप 70% जो टाइम है वो आप लगाइए ट्रेड थ्योरी में अपने ब्रांच का, ठीक है, ट्रेड में। और जो 30% टाइम है आपका मैथ साइंस पे लगाइए बस। तो ये आप अगर इतना ही आप कर देते हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आज से नया वीडियो से, और नया तरीका से पढ़ना है, कैसे हमारा टारगेट रहेगा HSFC मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो होगा, ठीक है। जो भी आज से ज़्यादातर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो ट्राई करूँगा, और उसके साथ साथ जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा क्रिटिकल है, स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होता है, तो उस टॉपिक को मैं सॉल्व कराते जाऊँगा। पर एक एक सीरियली हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो पहले ख़त्म कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद जितना सारे क्वेश्चन है वो भी डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं कि खाली हार्ड डिस्कशन करेंगे, इजी से लेकर मीडियम और हार्ड, जितना सारे एग्जाम रिलेटेड, तो बेसिक से लेकर एग्जाम रिलेटेड सब मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।